हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था एनर्जी, उसका एसआई यूनिट, फिर काइनेटिक एनर्जी, उसकी फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स। काइनेटिक एनर्जी के बाद है पोटेंशियल एनर्जी। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस पोटेंशियल एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन शेप। काइनेटिक एनर्जी में था बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यहाँ पे है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन शेप। ये ध्यान में रखना आप। ये फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल टेक ए रबर बैंड। ये बोल रहे हैं एक रबर बैंड ले लो। हमने रबर बैंड ले लिया, होल्ड इट एट वन एंड, हमने इसको होल्ड किया, एंड पुल फ्रॉम द अदर। ये बोल रहे हैं दूसरे साइड से पुल करो, तो हमने पुल भी किया। द बैंड स्ट्रेचेस। क्या हो रहा है बैंड में, इस रबर बैंड में? ये स्ट्रेच हो गया। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स। जब हमने एक साइड से रिलीज किया तो क्या हुआ, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से लाई। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स। हमने जब बैंड को रिलीज किया सो क्या हुआ, द बैंड विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, जब हमने इसको स्ट्रेच किया फिर छोड़ा तो इस बैंड ने अपनी ओरिजिनल लेंथ फिर से रिगेन की। द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट स्ट्रेचड पोजीशन। जब हमने इसको खींचा, दैट मीन्स वी पुल्ड इट, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। इस फोर्स अप्लाई करने के दौरान हमने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र की। उस एनर्जी को ट्रांसफ़र जब हमने इसको किया, उस एनर्जी के कारण ही, उस एनर्जी की वजह से ये बैंड फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है। क्योंकि हमने छोड़ा, इसमें एनर्जी हमने ट्रांसफ़र की, तो वो फिर से किस में ट्रांसफ़र हुई, काइनेटिक एनर्जी में, ताकि ये बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से हासिल करे। एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये है स्प्रिंग। इस स्प्रिंग पे हम पुश अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड से, दोनों साइड से। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये अभी इसकी लेंथ, हमने इसकी लेंथ रिड्यूस की। जब हम इसको छोड़ेंगे तब ये फिर से रिगेन करेगी अपनी ओरिजिनल लेंथ। सो ये कैसे हुआ, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के दौरान हमने इस स्प्रिंग को एनर्जी ट्रांसफ़र की। जब वो ट्रांसफ़र हुई तो वो रही पोटेंशियल एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। जब हम इसको छोड़ेंगे तो हम इसको नहीं खींच रहे, ये खुद अपनी पोजीशन वापस, उसी पोजीशन में वापस आ रही हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह फॉर एग्जांपल लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए सर्टेन हाइट। कोई ऑब्जेक्ट आप, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, हमने इसको थोड़ा ऊपर उठाया, हाइट दे दी। द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। कैसे वर्क कर सकता है? अगर हम इसको छोड़ेंगे, इफ़ वी विल रिलीज इट, इट विल फॉल डाउन, तो ये नीचे गिर गया। तो उससे क्या हुआ, व्हेन इट विल फॉल व्हेन रिलीज, जब हमने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिर गया। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ऊपर उठाने के लिए हमने इसको फोर्स अप्लाई किया। आपको पता है हमने वर्क में पढ़ा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये नीचे गिर रहा है। सो वर्क डन कैसे कर रहे हैं, डिस्प्लेस किसकी तरफ हो रहा है, ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये नीचे जब गिर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। सो फोर्स और डिस्प्लेस एक ही साइड से जब होता है तो पॉजिटिव वर्क। सो वर्क तो हुआ ना यहाँ पे भी। सो इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी। इट इफ रेज्ड टू अ ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क एंड हैंस पॉजेस मोर एनर्जी। अगर मैंने इतनी हाइट दी, अगर इससे ज़्यादा मैं हाइट दूँ तो ये ज़्यादा वर्क करेगी। सो जितना ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा वो उसमें एनर्जी आएगी। सो मोर वर्क भी हो जाएगा उसमें। यही ये कह रहा है। इन दीज सिचुएशंस, इन एग्जांपल्स में जो रबर बैंड को हमने खींचा, तो खींचने के दौरान, पुल करने के दौरान हमने उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र की, तो वो स्टोर हुई एज पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने उसको छोड़ा एक साइड से तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आया। तो वो किस तरह से अपनी पोजीशन, जो हमने एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र की, उस एनर्जी की वजह से वो अपनी पोजीशन में फिर से आया। सो इन दीज सिचुएशंस द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट।
एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वर्क डन मीन्स जो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स पुल, और वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो स्टोर हो रही है इसमें एनर्जी, वो हो रही है एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज़ नॉट यूज्ड टू काज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम उसमें चेंज नहीं लाएंगे इन द वेलोसिटी में नहीं लाएंगे उस ऑब्जेक्ट को, या स्पीड में नहीं लाएंगे, तो वो रहेगी स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ी पे जब कोई चट्टान होती हैं वो गिरने वाली होती हैं, गिर नहीं रही है, अगर वो गिरेगी तब वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, बट गिरने वाली जब होगी दैट मीन्स इट हैज़ द पोटेंशियल। सो उसमें होगी पोटेंशियल, जो कह सकते हैं हम क्षमता है, उसमें उतनी एनर्जी है। जब गिरेगी, या डैम में जब वाटर जमा होता है, पानी जमा होता है, जब उसको नीचे छोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं बाद में वाटर फॉलिंग। जब वो वाटर फॉल हो रहा है तब वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी में, बट वाटर में तो है, उधर जब जमा होता है वाटर तो उसमें तो है उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी। सो हम कह सकते हैं उसमें पोटेंशियल है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट इज इक्वल टू mgh। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको उठाना है यहाँ से, मुझे इसको उठाना है यहाँ से और इधर रखना है। जब मैं यहाँ से ये उठा रहा हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने यहाँ पे बॉल रखी। सो इस बॉल और अर्थ के बीच में तो हाइट होगी, सो वी डिनोट दैट विद h। तो मुझे इस बॉल को उठाने के लिए फोर्स तो लगेगा, कितना फोर्स लगेगा इस बॉल को उठाने के लिए? मिनिमम फोर्स I has to put on this ball to lift it. Minimum force I has to put on this ball to lift it is equal to the weight of the object. Is equal, कितना फोर्स लगेगा वो बराबर है वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इस बॉल को उठा रहा हूँ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैं ऊपर उठा रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सो वेट किसके बराबर है? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। सो ये फोर्स क्या है जो मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? दिस फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? फोर्स है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने जब इसको ऊपर उठाया, मैंने काइनेटिक एनर्जी इसकी ट्रांसफ़र की, तो यहाँ पे जब मैंने रखा तो इसमें बनी, वो स्टोर हो गई, तो उससे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे हम गिराएंगे तो वो वर्क कर सकता है। सो ये किस हाइट पे है? हाइट h पे है। सो जो फोर्स क्या है? दिट इज़ द वेट ऑफ द, इट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं mg, डिस्प्लेसमेंट के बदले ये है डिस्प्लेसमेंट mgh। सो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है? m है मास इन kgs, मास इन kgs, ऑब्जेक्ट का मास है इन kgs। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये कहाँ पे है? ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे है इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है? h है हाइट इन मीटर्स, हाइट इन मीटर्स। सो ये जो है ये इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। न्यूमेरिकल्स में हमें ये पुट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो एक और चीज़ इसके बारे में, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पाथ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड है इनिशियल और फाइनल पोजीशन
ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, बट नॉट ऑन द पाथ। ये यहाँ से जाए, डायरेक्ट जाए या यहाँ से जाए, तो इस पे डिपेंड, पाथ पे ये डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में। सो सेम वर्क इज डन, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो सेम, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है पोटेंशियल एनर्जी की, कॉमन एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल ए रॉक सिटिंग ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। पहाड़ी के ऊपर जब रॉक होती है तो वो स्टेशनरी होती हैं, बट उसमें पोटेंशियल है कि वो काम करे, दैट हैज़ द पोटेंशियल। सो इसी तरह वाटर दैट इज़ बिहाइंड अ डैम, डैम के पीछे जो वाटर होता है उसमें भी पोटेंशियल है, अगर जब उसको छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी में। और मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया है रेज्ड वेट, जब वेट ऊपर उठाते हैं, अगर इसको छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। सो इसमें पोटेंशियल है, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह कार पार्कड एट द टॉप ऑफ ए हिल, अगर ये हिल है यहाँ पे कार पार्किंग होगी, सो ये यहाँ पे कार होगी, तो उसमें भी पोटेंशियल है, so that car has a potential. So these are the examples: rock sitting on the edge of a cliff, water that is behind a dam, a raised weight, या car parked at the top of a hill। ये कुछ examples हैं potential energy की। Potential energy is of three types: gravitational, elastic एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती हैं उन ऑब्जेक्ट्स में जो किसी हाइट पे होंगे, इलास्टिक होती हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल रबर बैंड, स्प्रिंग, और केमिकल होती हैं फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में, प्लांट फूड में होती हैं केमिकल एनर्जी।